हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और आज का ये नया चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और आज का लेक्चर हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन पे। तो चलो शुरू करते हैं। इसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने पीछे बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप इजीली समझ पाओ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो आपने मेनली छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें गैमेट के फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और ये मेनली हमें लोअर टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ऐसे रिप्रोडक्शंस होते हैं जिनमें हमें गैमेट के फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब जिसमें हमें गैमेट का फ्यूजन देखने के लिए मिलता है, यानी ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट के फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ह्यूमंस में जो मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ये कि जो ह्यूमन बॉडी में होने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनमें टोटल 4 मेन स्टेजेस इंक्लूड रहती है। पहली जो स्टेजेस में वो है फर्टिलाइजेशन। कौन सी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन मेल का जो मेल गैमेट है यानी स्पर्म, उसका फ्यूजन होता है ह्यूमन फीमेल की फीमेल गैमेट ओवम के साथ। अब यहाँ पे जो स्पर्म होता है ये एन होता है यानी हैप्लॉइड होता है और ओवम भी एन होता है यानी हैप्लॉइड होता है। तो जब ये एन और ये एन, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो उससे एक 2n सेल बनती है जिसे जायगोट कहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यानी कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी ह्यूमंस में होने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 मेन स्टेजेस इंक्लूड रहती है। पहली स्टेज होगी फर्टिलाइजेशन, दूसरी स्टेज होती है इम्प्लांटेशन। कौन सी? ये हम इसका भी ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, इसे हम इन डिटेल धीरे धीरे पढ़ेंगे। दूसरी स्टेज है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा, जैसे ही जायगोट बनेगा तो जायगोट का आगे डेवलपमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब से निकल के सीधा यूट्रस की वॉल में जाके अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो दूसरा स्टेप है इम्प्लांटेशन। तीसरा जो स्टेप है यहाँ पे वो है बच्चों गैस्ट्रुलेशन। कौन सा? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा कि जो मदर के यूट्रस में जो फीटस है, फीटस, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड लेयर्स बनेंगी जिन्हें जर्म लेयर कहते हैं और इन्हीं जर्म लेयर की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में होने वाले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो थर्ड स्टेज है वह है गैस्ट्रुलेशन। हालांकि हम कुछ आने वाली वीडियोस में इसे इन डिटेल पढ़ेंगे, बट मैं आपको इसका अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्या क्या होता है। एंड जो फाइनली जो फोर्थ स्टेज है वह है पार्चुरेशन। क्या? पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। तो ये 4 मेन स्टेजेस इंक्लूड रहती है। जो ह्यूमंस में जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होते हैं उसके ये 4 मेन स्टेजेस हैं, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ जैसा कि आपने देखा होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले आपने जितनी भी सिस्टम पढ़े होंगे, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ये सिस्टम्स मेल और फीमेल दोनों में सेम रहता है। ठीक है, बट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल में सेम नहीं होता। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं। पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल्स में होते हैं जिसमें टेस्टिस इंक्लूड रहता है, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि फीमेल की बॉडी में देखने के लिए मिलता है जिसमें पेयर ऑफ ओवेरीज कंटेन रहती है। तो सिंपल से लाइन में कह सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। पहले भी हम देखेंगे, आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम शुरू करेंगे और हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ बच्चों एक बात पता होनी चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन मेल में जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेनली दो टाइप के ऑर्गन से बना होता है। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये ह्यूमन बॉडी के ऐसे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो
गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो। ह्यूमन मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करे, क्या करे, गैमेट का फॉर्मेशन, ऐसे टाइप के ऑर्गन को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और ह्यूमन मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। हम टेस्टिस को नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल पढ़ेंगे, और आज का जो वीडियो है सिर्फ इंट्रोडक्शन पे है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये बॉडी के ऐसे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमेट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, या कह सकते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करते बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सेक्स ऑर्गन्स जो गैमेट का फॉर्मेशन करे, ऐसे टाइप के सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं मेल की, तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। ठीक है, क्या होता है? टेस्टिस। ठीक है, और जो क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट यानी स्पर्म। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये ऐसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ये फर्दर इसके टू सब टाइप्स होते हैं। पहले है एक्सेसरी डक्ट, दूसरा है एक्सेसरी ग्लैंड। हालांकि इन एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ह्यूमन मेल में टेस्टिस, इसका काम क्या है? मेल गैमेट यानी स्पर्म फॉर्म करना। अब टेस्टिस के अंदर क्या हो गया? टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन गया। अब इस स्पर्म को टेस्टिस से आगे की तरफ मूव होना होता है, कैरी होने लगा, कैरी के मतलब आगे की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो इन स्पर्म को टेस्टिस से आगे की तरफ कौन ले जाता है? तो ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होती हैं, कुछ डक्ट्स होती हैं। डक्ट यानी ट्यूब्स, ट्यूब्स होती हैं। वो ट्यूब्स मिलकर क्या करती है? टेस्टिस से स्पर्म को आगे की तरफ कैरी करती है। समझ रहे हो ना? उन्हीं डक्ट्स को कलेक्टिवली हम एक्सेसरी डक्ट कहते हैं, जिसमें हमारा रेटी टेस्टिस, वाजा एफ्रेंशिया, इपिडाइडामिस, वाज डिफरेंस, ये सब आता है। समझ रहे हो ना कि क्या है एक्सेसरी डक्ट? कि टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म बनाना। अब इस स्पर्म को टेस्टिस से आगे की तरफ मूव होना होता है। तो ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होती हैं जिन्हें डक्ट्स कहते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड डक्ट्स होती हैं। ठीक है, ये सभी डक्ट मिलकर टेस्टिस से स्पर्म को आगे की तरफ ले जाती है, और इन्हीं सभी डक्ट को कलेक्टिवली हम एक्सेसरी डक्ट कहते हैं, जिसमें रेटी टेस्टिस, वाजा एफ्रेंशिया, एपिडाइडिमिस एंड वाज डिफरेंस ये सब आता है। आई होप ये बात समझ आई हो आपको। नाउ जो सेकंड सब पार्ट है इसका वो है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स ये बॉडी की, एक्सेसरी ग्लैंड ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? कंप्लीट सीमेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट सीमेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये तीन तरह के होते हैं ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो कि सीमेन की फॉर्मेशन में, जो कि 60% सीमेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अप्रोक्स 25%, इसका अप्रोक्स 60 to 70% ये सीमेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगला है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो 25% सीमेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और बाकी का है हमारा बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड जो 5% सीमेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। समझ रहे हो ना? तो एक्सेसरी ग्लैंड बॉडी के, एक्सेसरी ग्लैंड ये ह्यूमन मेल के ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि कंप्लीट सीमेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंड दे आर ऑफ 3 टाइप्स: सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। हालांकि इनको हम आने वाले कुछ क्लासेस में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, जो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं ऑर्गन्स में: प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमेट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो गैमेट की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बॉडी के ये ऐसे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो बॉडी के अंदर बनने वाले गैमेट्स को क्या करते हैं? कैरी करने का काम करते हैं फ्रॉम टेस्टिस, और उनके कॉम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में इन डिटेल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच।